हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ फिशिंग एरिया दैट यू विजिटेड वंस। और अंदर की क्यूज हैं वेयर इज इट, हाउ डू यू नो अबाउट इट, वेयर एंड विथ होम डिड यू गो देयर एंड हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस। पहले इस क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। ऐसे कोई फिशिंग एरिया के बारे में बात कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए जहां पे आप एक बार गए थे। फिशिंग एरिया यानी ऐसा एरिया जहां पे मछलियों को पकड़ा जाता है। ये जगह कहाँ पर है, आपको ये जगह के बारे में कैसे पता चला, और आप कब और किसके साथ यहाँ पे गए थे, और आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये वाला क्यू कार्ड टफ होने वाला है बिकॉज बहुत कम लोग फिशिंग एरिया के कोस्ट लाइन पे रहते हैं। मैं भी कभी पर्सनली कोई भी फिशिंग एरिया पे नहीं गई हूँ, और इसीलिए मैंने ऐसा क्यू कार्ड बनाया है कि हम कभी भी कोई फिशिंग एरिया पे नहीं गए तो हम क्या बोल सकते हैं। सो आज हम बोलने वाले हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री में टीवी में देखा ये फिशिंग एरिया के बारे में, जो हमारे घर से 100 किलोमीटर्स दूर था और हम वहाँ पे नहीं गए थे। सो कब गए और किसके साथ गए, दैट डज नॉट स्टैंड ट्रू ओवर हियर। एंड हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन हमने टीवी में देख के इसको अनुभव किया है, ऐसा हम बोलने वाले हैं। ये क्यू कार्ड से आपको ये भी आइडिया आएगा कि अगर आपको कुछ ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपने वो अनुभव नहीं किया तो आप किस तरह से बोल सकते हैं। इट इज कंप्लीटली ओके अगर आप कहो कि आई डोंट नो अबाउट दिस, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस, आई हैव नॉट बीन टू एनी सच प्लेस। लेकिन आपको वैसा बोल के अटक नहीं जाना है। यू हैव टू कीप एक्सप्लेनिंग and also keep talking with the examiner. It is not about whether you have really visited a fishing area or not, but it is definitely about the conversation that you are making with the examiner and whether you are able to prove that you know English or not. क्योंकि ये फिशिंग एरिया से रिलेटेड क्यू कार्ड है, सो हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसे वर्ड्स यूज करें, ऐसी वोकैबलरी यूज करें जो फिशिंग से रिलेटेड है। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक which is called the Speaking Book of Ideas, then you can contact me directly on my phone number. मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। Well, this is a tricky one. I have never personally been to a fishing area, but I have definitely seen some in the TV and I have also heard about it. जी ये बहुत ही tricky question है क्योंकि मैं personally कभी भी कोई fishing area में नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने fishing areas के बारे में सुना है और TV में इन्हें बहुत सारी बार देखा भी है। So I really don't know which area to talk about. However, I do know that some major fishing areas of the world are Atlantic Ocean and the इंडियन ओशन। सो मुझे सच में नहीं मालूम मैं किस एरिया के बारे में बात करूं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि पूरे विश्व में अगर कोई मेजर फिशिंग एरियाज है तो वो है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। सो हम यहाँ पे स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं कि हम कभी भी कोई फिशिंग एरिया पे नहीं गए हैं, लेकिन हम बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। वी आर कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग विथ वॉट एवर लिटिल और मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव रिगार्डिंग फिशिंग। Today I wish to talk about a fishing area about which I watched a documentary in TV. So आज मैं वो फिशिंग एरिया के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मैंने टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। The name of the fishing spot is टिम्बी लेक। आप कोई भी लेक का नाम लगा सकते हो। सो फिशिंग स्पॉट का नाम टिम्बी लेक है, ऐसा मैंने कहा है। ये टिम्बी लेक मेरे घर से थोड़े दूर है, इसलिए मैंने ये लेक का नाम यूज किया है। दिस प्लेस इज लोकेटेड अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई स्टे. I did not know about this location until I saw in TV. So ये जगह मेरे घर से 100 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और जब तक मैंने टीवी में इस लोकेशन के बारे में नहीं सुना, मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता था। This place is beautiful and serene. ये जगह सुंदर है और बहुत ही शांत है। It is a home to lot many fishes like catfish, river eel, green chromite and the labio fish. So it is a home यानी बहुत सारी मछलियों का ये घर है। ये वाला जो लेक है एक डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबलरी है, और मैंने कुछ मछलियों के नाम भी यूज किए हैं। अगर आप ये नाम नहीं और कोई और फिशेस के नाम जानते हैं, इट विल बी अ गुड आइडिया टू टेक सम नेम्स ऑफ फिशेस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिशिंग एरिया। द बैंक्स ऑफ द लेक आर सराउंडेड बाय स्मॉल हट्स वेयर द फिशरमैन लिव विद देयर फैमिलीज। सो जो किनारा है लेक का, वहाँ पे छोटे छोटी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं।
They go for fishing early in the morning with their fishing nets and small boats. सुबह सुबह जल्दी वो लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं और फिशिंग नेट्स और बोट्स को लेके जाते हैं, मछली पकड़ने की जो जाल है और जिस नाव में वो जाते हैं उससे लेके. They come back with fishes in huge quantities and then the entire family gets together in sorting and classifying the different kind of fishes. So जब वो वापस आते हैं तो बहुत सारी मछलियां लेके आते हैं. उसके बाद पूरा परिवार एक साथ जुट होके सारी फिशेस को सॉर्ट करता है और क्लासिफाई करता है, यानी उसे अलग करता है अलग अलग कैटेगरीज में. The fishermen then go out and sell the fish in the local market. इसके बाद जिन लोगों ने मछलियां पकड़ी है फिशरमैन ने, वो जाके लोकल मार्केट में इन मछलियों को बेचते हैं. My experience of learning about and watching this fishing area was very interesting and thought provoking. So हमें पूछा गया है कौन सा फिशिंग एरिया था, उसका हमने आंसर दिया. कहाँ कब किसके साथ गए वो हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा था. सो इन अ वे वी आर ऑल्सो आंसरिंग दैट क्वेश्चन. ओके, नाउ वी आर टेलिंग कि हमारा ओवरऑल अनुभव कैसा रहा. सो फिशेस के बारे में जानने का, सीखने का, ये सब फिशिंग एरिया देखने का मेरा जो अनुभव था टीवी में वो बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला था. I observed the lifestyle of fishermen and their families and how difficult their lives can be sometimes. तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्री में ऑब्जर्व किया कि मछली पकड़ने वाले और उनके परिवार की जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन है वो कभी कभी कितना कठिन हो सकता है. The area was calm and serene in the morning with a beautiful sunrise when the fishermen departed for fishing. So जो इलाका था वो बहुत ही शांत था सुबह सुबह और बहुत ही सुंदर वहाँ पे सनराइज था जब फिशरमैन सुबह फिशिंग करने के लिए निकले, डिपार्ट हुए. When they returned, there was a lot of hustle bustle and chaos. और जब वो लौटे तो बहुत सारी भीड़ और बहुत सारा हो हल्ला और आवाज था. Later on, the place was peaceful again with just still waters and some children playing near the lake. It was a new, unique and a different experience for me. और उसके बाद जब वो मछलियाँ बेचने चले गए तो वापस वो जगह शांत हो गई, पानी स्थिर हो गया और कुछ बच्चे लेक के पास खेलने लगे. मेरे लिए ये नया, अलग और बहुत ही अद्भुत अनुभव था. सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि क्योंकि मैं पर्सनली कोई फिशिंग एरिया में नहीं गई हूँ, मैंने ऐसा क्यू कार्ड बनाया है. लेकिन अगर आप पर्सनली कोई फिशिंग एरिया पे विजिट करके आए हो और आप कोई फिशिंग एरिया के आसपास ही रहते हो अगर, तो डेफिनेटली आप उसके बारे में बोल सकते हो. सो आई हैव जस्ट पुट अ नोट ओवर हियर दैट इफ यू हैव बीन टू अ फिशिंग एरिया or if you stay on a sea coast, then you must definitely talk about that place and also mention when and with whom did you go there. For example, a fishing area that I had been to was in Veraval or Damdama Lake or Gurdaspur Lake. ऐसा आप बोल सकते हो. I went there with my friends last year or maybe last week, before a few days, anything. Rest of the things can remain the same from this particular cue card. So I'm sure this cue card is going to give you an idea that when you have not had an experience, when you have not been somewhere, how can you tweak it? How can you talk about it? That you saw about it on TV or you heard about it from someone or that you really don't have an experience but you wish to have an experience. मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि अगर आपको कुछ पूछा जाए और आपको उस चीज़ का आंसर नहीं मालूम है या फिर आपको उस चीज़ का अनुभव नहीं है तो आप किस तरह से आंसर दे सकते हो और आपकी स्पीकिंग की एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. और उस वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं. इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चंस है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड देम एज सून एज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट.